खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था, लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राशिदा जहां भी है सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशार पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहां बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ ये सब कर रहे हैं। और हजरत उमर को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को ये पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से ना दिए हों। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। ये बहुत ही एक खतरनाक लेटर था जिसमें हजरत उमर ने 3 ऑर्डर्स दिए थे। नंबर 1, जनरल खालिद बिन वलीद को एमेसा के सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और फिर सबके सामने उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को ये 10,000 दरहम अपनी जेब से दिए या मुसलमानों के बैतुल माल से। अगर अपनी जेब से दिए तो ये बिल्कुल फजूल खर्ची है, और अगर बैतुल माल से दिए हैं तो ये इस एम्पायर के साथ खयानत है। दोनों सूरतों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद इस ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी जवाब दे उसे मुसलमानों की फौज से डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3, और डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमानों के कैपिटल मदीना में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनैलिटी से तो रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाह भी कामते थे, तो अब हजरत उमर को इस काम के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खालिद बिन वलीद जैसे पावरफुल आदमी का भी हिसाब ले सके। और इस काम के लिए हजरत उमर ने एक बहुत बड़ा सहाबी मुअज्जिन रसूल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को चूज किया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे। उन्होंने इस्लाम बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया था जब वो एक गुलाम थे और उनके मालिक उन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी वो इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो इसीलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्फ्रंट करने के लिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो अब खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे लोगों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यहीं आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर यह महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरे महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत वेट किया कि अब अबू उबैदा कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई कि अबू उबैदा बहुत ही एक सॉफ्ट इंसान है और उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी थी और दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। तो आखिर हजरत बिलाल इस महफिल में खड़े हुए और वहां सबके सामने खालिद बिन वलीद से पूछा कि ए खालिद, हमारे खलीफा उमर बिन खत्ताब ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 दरहम उस शायर को दिए थे वो तुमने अपने पैसों से दिए थे या मुसलमानों के बैतुल माल से। ये सुनकर खालिद बिन वलीद और वहां पर सभी बिल्कुल हैरान हो गए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा कि खालिद, ये पैसे अपने जेब से दिए थे या बैतुल माल से? इस